धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्री रामचंद्रानंद कंद दशरथ के नंद काटो कोटि फंद। धरती पर त्रेता युग में जब फैला छल पाखंड, देव समूह गुरु वशिष्ठ सब विनती करे राम से, देव कड़ा अब दंड। छल पाखंड हटा दो राम जी, जोड़ तोड़ का खेल, सत्ता में सब फंस गए राजा, मेल मेल और मेल। कीचड़ में फंस गया जगत और राजा फंस गए सारे, अहंकार चढ़ गया है सर पर, हो रहे वारे न्यारे। इसे हटाओ रामचंद्र और तोड़ो घन ये घमंड, राम राज कर दो भारत में, हटा दो छल पाखंड। दानवता का नाम निशान है राम, तुम्हें ही मिटाना है, और राजनीति में साम दाम और दंड भेद भगाना है। राजनीति का सार है साम दाम दंड और भेद, और चारों युग में हो गए देखो राजनीति में छेद। इन्हीं छेदों को हटा दीजिए और अमृत कलश प्रगटाओ, और भारत में तो राम राज हो, लंका राज डुबाओ। करे स्तुति देव हर्षाए, और शिव शिव मन मन व्यापक भाए। राम राम भारत करे तो जग का हो कल्याण, राम ही रक्षक हैं त्रिलोक के, राम भारत भगवान। हे उमा संकेत मिला मुझको, दशरथ के घर प्रगटावेंगे, और राम जन्म होगा ये अवध, और राम जी भारत आवेंगे। तो अमृत की बरसात हो और दानवता हट जाए, जितने दानव जगत में घर बैठे पछताए। भगवान शंकर ने कहा उमा शुभ संकेत है, ज्येष्ठ का महीना है और गंगा दशहरा आने वाला है, और हमारे मस्तिष्क में गंगा झरती है। भगवान विष्णु के नख का अमृत है, और मैं उसी नख के अमृत का पान करने के लिए एकादशवां रुद्र हनुमान बनूंगा, और उनके चरणों का दास बन करके उस अमृत का पान करूंगा, क्योंकि जटा में मेरे नारायण का झरझर अमृत झरता है। शंकर की इस जटा में देखो, और अमृत राम प्रकटता है। गंगा उसको कहते हैं, और पाप ये गंगा हटाती है, और छल पाखंड हटाते राम जी, और राजाओं को सबक सिखाते हैं। तो जितने राजा जगत में सबके छाया अभिमान, उस घमंड को तोड़ने अवध में आए राम। गौरव वशिष्ठ मन ही हर्षाए,
संगी ऋषि से यज्ञ रचाए, राम जन्म प्रगटे ये कृपाला, भूखा भार हरे पीतांबर वाला। राम राज भारत में होगा, प्रगटे चारों लाल, दसों दिशाओं में दानवता का आया है काल। तब गुरु वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए, पलने में झूलते हुए राम जी से पूछा, आपके आगमन का कारण क्या है? मंद मंद मुस्काई कृपाला, आप तो योग वशिष्ठ हो, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आप ही जानते, फिर क्यों पूछो भगवान? फिर भगवान से क्यों पूछ रहे हो? तब कहा राम ने, मर्यादा निर्माण भारत में कर दूंगा, और सूर्यवंश में जन्मा हूं, अमृत भारत में भर दूंगा। तो मकर रेख से करक रेख तक और चलते हैं श्री राम, उत्तरायण और दक्षिणायन में और होता है घमशान। ये मर्यादा राम ने बांधी मृत्यु लोक, और सारी दानवता को धरती पर दिया आने से रोक। ये मर्यादा उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य पर, अपने परदादा पर राम जी ने बांधी और कहा कि मैं अब करूं प्रत्यक्ष प्रमाणा, और भूमंडल पर दानव अंश न माना। तोड़ूंगा घन घमंड सबके, माथे के ताज उतारूंगा, और सत्ता से चिपके राजा में उनको एक पल में हटा दूंगा। तो विश्वामित्र मुनि आ गए दशरथ के दरबार, विद्या इनको सिखाएंगे, दे दो हमको राम। तब दशरथ कंजूस बोला, राम देत नहीं बनत गुसाई, सारी अवध ले लो मुनिराई। मुनिराई आप अयोध्या का राजा बन जाओ, पूरी अयोध्या ही आपकी हो जाएगी, राम तो नहीं दे सकता, क्योंकि राम देने की वस्तु नहीं है। तब कहा, तेरी इस अवध को मैं पल भर में उल्टा कर दूंगा, तू राजमोह में फंसा हुआ, इस ताज को मैं ही धर लूंगा। तो राज ताज नहीं चाहिए और नहीं चाहिए घमंड, सत्ता में तो घमंड है, सत्ता अति प्रचंड। सत्ता किसी की भी हो, किसी भी युग में हो, घमंड का पारा 8वें आसमान पर रहता है, इतना मद होता है सत्ता के अंदर। और राजा दशरथ, मैं सत्ता का मद लेने नहीं आया, मैं सत्य का अमृत लेने आया हूं जो राम है, और तुझे देना ही होगा, वरना अवध उल्टी होगी और ताज भंग हो जावेगा जब श्राप मुनि शक्ति होगी। तब वशिष्ठ मध्य में और सुलह करा दीता, अरे शिक्षा दीक्षा देंगे राम को, दे दो तुम मुनि राय। तब जाकर के दशरथ जी ने बड़ी कंजूसी से राम को दशरथ जी को दिया था। दशरथ जी ने विश्वामित्र को दिया था। विश्वामित्र के साथ राम और लखन चले दो भाई, और पूछा राम ने, क्या शिक्षा दोगे हमको मुनिराई? तो विश्वामित्र जी ने कहा, भाई मैं ध्यान योग से देखता हूं, त्रेता के सारे राजा हैं और सत्ता से चिपके हैं वह, और जोड़ तोड़ के साजा हैं, सत्ता के खातिर और कर रहे जोड़ और तोड़, उस घमंड को तोड़ना यही हमारी होड़। तब कहा, ठीक है गुरुवर, कीन प्रणाम राम लखन दऊं भाई, और सबके सामने तोड़ेंगे हम घन घमंड रघुराई।
राजाओं का ताज हटा दे, घन घमंड भी तोड़ेंगे और जोड़ तोड़ करने वालों के कोड़े उन पर दौड़ेंगे। तो परशुराम भी आएंगे और रामचंद्र के साथ और राजाओं की करे पिटाई, देखो हाथों हाथ। तो धनुष यज्ञ जनकपुरी रचाई और बिना निमंत्रण पहुंचे रघुराई। रघुराई को तो कोई निमंत्रण था नहीं, विश्वामित्र को जरूर बुलाया था, विश्वामित्र भी बिना निमंत्रण थे। पहुंच गए अचानक जनकपुरी शुभ धाम, जहां स्वयंवर चल रहा और सीता स्वयंवर नाम, सीता का स्वयंवर चल रहा था। और जनक जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जोड़ तोड़ हम तो नहीं करते, हम तो जनक दुलारे हैं और पशुपति नाथ हैं इष्ट हमारे, नेपाल शक्ति ये प्यारे हैं, हम तो इनको इष्ट ही माने, नहीं करते जोड़ तोड़, और जो भी धनुष को तोड़ दे उसे लगाएंगे होड़, उसे गले लगाएंगे और हमारी जान की उसकी हो जाएगी। हमारी जान को हम धनुष को तोड़ देगा जो, उसी के साथ उसका हम ब्याह रचाएंगे। सुनकर हंसने लगे गुरु विश्वामित्र, राम लखन गतिमान, बड़े बड़े राजा देखे जिन पे घमंड चढ़ा अभिमान, सारे राजा जगत के और धनुष उठाने आए, जोड़ तोड़ करने वालों की मिट्टी मिल गई जाए। बड़े बड़े योधन राजा थे, सारे विश्व के थे सम्राट, धनुष देख कर लटक गए मुंह और राम देख घबराए हा, बंदर बाट हो गया देखो और राम तो बैठे सिंहासन जाए, और सारे सम्राट नीचे बैठे और लटके मुंह सबके दिखलाए। धनुष यज्ञ जब हुआ शुरू, जोड़ तोड़ सरदार, जोड़ तोड़ में माहिर थे सारे राजा बेकार, धनुष देख मुंह लटक जाई, रावण हाथ लगे पछताई। धनुष उठाना तो दूर रहा, फंस गई उंगली जाए, अरे कैलाश उठाने वाले की हालत बिगड़ी था। जो कैलाश उठाता था उसी कैलाशपति ने यह धनुष सीता जी को दिया था कि जो भी इसे उठाए वही और पति तुम्हारा होगा राम, इस कारण ये धनुष बनाया सारे राजा हों बदनाम। जोड़ तोड़ करते हैं राजा उनको हम अब हटाएंगे और रामचंद्र को पूरे त्रिलोक का चक्रवर्ती हम बनाएंगे, उनकी बनो महारानी जानकी और राम राज भारत होगा। जोड़ तोड़ करने वालों का देखो काला मुंह होगा। तो काले मुंह हो गए रावण ने और राम बोले उंगली को छुड़ाए, मंदोदरी के इष्ट देव बोला रावण कृपा करो मुझ पर तुम आए। उल्टा बोला उसने, मंदोदरी के इष्ट देव राम थे, तब जाकर के उंगली छूटी और पिंड छोड़ा। रावण समझ गया चुनौती भारी है, ये सीता शक्ति नारी है, इसको तो लंक ले जाऊंगा वरना प्रतिशोध हमारी है। रावण करी प्रतिज्ञा और बोला जोर से ताय, अभी तो हार गया हूं लेकिन सीता लूंगा चुरा, एक बार सीता को मैं अवश्य लंका में लेकर जाऊंगा। विश्व युद्ध का कारण बन गई लंका जान की जान और रावण की लंका नगरी को राम करे शमशान। परशुराम आ गए वहां किसने धनवा तोड़ और राम उठे चुपचाप यहाँ पर, महाराज टूट गई और महाराज ये तो अपने आप टूट गया। धनुष उठा, उठो राम मंजो बहु चापा, मेटो तात जनक संताप। जब सारे राजाओं घमंड समाप्त हो गए, धनुष टूटा नहीं। जोड़ तोड़ करने में माहिर थे लेकिन धनुष तोड़ने में पसीने आ गए। तब उठा लिया श्री राम ने
और शिव का धनुष भगवान, और शिव और राम दोनों मिले, दोनों एक समान। जाने कहाँ पानी हुआ धनुष हुआ अज्ञात, और अपने आप ही टूट गया धनुष। रामचंद्र रघुनाथ हुई टंकार, विजय हुई भारी, और सीता राम शक्ति हुई प्यारी। परशुराम व्यापक गति पावा, बिना निमंत्रण दर्शन आवा। बिना निमंत्रण के या तो राम जी आए, या परशुराम जी आए, या विश्वामित्र आए, तीनों को कोई निमंत्रण उस धर्म सभा में नहीं था। आकर कोड़ा उठा कर मारा राजा और सम्राट। अरे धनुष उठाने आए हो, तुम्हें लज्जा आती नहीं सम्राट। दौड़ दौड़ करते हो भैया, और नहीं टूटा ये धनुष यज्ञ गति पाए। और जो धनुष तोड़ दिया जिसने भी, उससे मैं परिचय करूं जाए। और परिचय करने लगे। तब राम जी ने कहा, हम तो ब्राह्मण संत प्रिय, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। परशुराम की शक्ति को बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम करते हैं महाराज। हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमारे अपराध को क्षमा कर दो। हमने अपने आप ये धनुष टूटा है। राम कृपा शिव कृपा से टूटा धनुष ये जाए, और गुरु कृपा से टूटा है, हमने तोड़ा ना है। अब परशुराम फंस गए, क्योंकि विश्वामित्र को बीच में ले आए। तब मन ही मन कीन प्रणाम, बड़े चतुर हैं युवा ये राम। पर घूर घूर कर लक्ष्मण देखे, लक्ष्मण परश संवाद। अरे बालक बर्रऊं एक समानऊं, और क्रोध त्यागो मुनिराज। ये बालक बर एक समान होते हैं महाराज, इस पर ध्यान मत दो। तब धनुष निकाला परश ने, इसे चढ़ाओ ताय। गर ये चढ़ तुमसे चढ़ जाए तो क्षमा करूं श्री राम। तब पल में ये धनुष चढ़ाया, परशुराम की हट गई माया। कर प्रणाम श्री राम को, और दर्शन किए अपार। और समझ गए ये परशुराम ये राम ही है अवतार। अब तो जाऊं बदरी मन में करूं तपस्या जाए। घन घमंड सब टूट गए, और मिट्टी में मिल जाए तो साम दाम दंड भेद को। पहले तोड़ा राम, फिर रावण को मार के, और राम राज किया राम। राम राज्य बाद में हुआ था। तो पहले अज्ञानता का धनुष तोड़ा, घमंड का धनुष तोड़ा, सीता जी की शक्ति को वर्ण किया, और लंका के शासन को समाप्त करने के बाद बिना जोड़ तोड़ के राम राज्य भारत में हुआ था। तो जोड़ तोड़ करने वाले राम राज्य ला नहीं सकते। रावण भी नहीं ला सका, कंस नहीं ला पाए, कौरव भी ना ला सके, और हिरणाकश पछताए। जो भी करता जोड़ तोड़ सबको पछताना ही होगा। और भारत के तो भाग जगे, अब राम को आना ही होगा। तो कलयुग में भी राम जी और लेंगे अब अवतार। भारत का इस नई सदी में करेंगे बेड़ा पार। नाम उनका कल की अवतार होगा। और इस कारण कथा ये आए, जेठ मास में कथा आई है, व्यापक शक्ति प्रगटाए। तो सीता हो गई राम की, और राम भारत भगवान, और अवध के भाग जग गए। राम राज कर गए कल्याण। तो राम राज कल्याण है कारी, बाकी सारे राज दुखदाई। जितने भी राज हों चारों युग में सभी ये होते दुखदाई। और राम राज ही सत्य होता है, जहाँ करे राम रघुराई। या फिर द्वापर कृष्ण राज हो, अति उत्तम सुखदाई। 56 भोग लुटते हैं देखो, जब शक्ति भारत आई। तो भारत को शक्ति मिली, और मिला राम का साथ,
और रामचंद्र ने रख दिया भारत पर फिर हाथ, कलयुग में भी हाथ हो गया रामचंद्र रघुनाथ, और जोड़ तोड़ करने वाले सब कलयुग खावे मात। बोलो जय श्री राम। आज की आनंद की जय, भारत माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय।